इस वीडियो में हम लोग लूसेंट चैप्टर के मुहावरे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आसमान पे चढ़ाना का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। दूसरा क्वेश्चन है, आंखों की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना। लाल पीला होना का अर्थ है क्रोध करना। सिर हथेली पर रखना का अर्थ है मरने के लिए तैयार होना। अंतर के पट खोलना का अर्थ है विवेक से काम लेना। अंगूठी का नग होना का अर्थ है अनुरूप जोड़ा होना। आगे है, काम काज में कोड़ा होना का अर्थ है काम न जानना। आठवां क्वेश्चन है, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। नाइन्थ क्वेश्चन है, टस से मस न होना का अर्थ है अनुनय विनय से न पसीजना। आगे है, टांग अड़ाना का अर्थ है अवरोध पैदा करना। 11वां क्वेश्चन है, मुंह का निवाला का अर्थ है बहुत आसान काम। समुद्र मंथन करना का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। खो देना के लिए सही मुहावरा है हाथ धोना। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर उठाना। आगे है कि बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है मुंह की खाना। 16वां क्वेश्चन है, नाश कर देना के लिए मुहावरा है पानी फेर देना। अगर मगर करना का अर्थ है बहाने बनाना। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है कठिन परिस्थिति में पड़ना। 19वां क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ है पास रहकर दुख देना। तीर मारना का अर्थ है बड़ा काम करना। तेली का बैल होना का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। 22वां क्वेश्चन है कि युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा है काम आना। 23वां क्वेश्चन है, मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा का चयन कीजिए। इसका अर्थ है रहने का संयोग समाप्त हो गया, उसका अर्थ है अन्न जल उठ जाना। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है तो बहुत परिश्रम किया, उसके लिए सही जो मुहावरा है एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है लुटिया डूब जाना। आंख का नीर या पानी ढल जाना का अर्थ है निर्लज हो जाना। कान फूकना का अर्थ है दीक्षित करना।
आगे है 28वां क्वेश्चन। कच्चे घड़े पानी भरना। कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है ठीक ढंग से काम न करना। छक्के छुड़ाने का अर्थ है हराना। चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ है किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। आगे है 31 क्वेश्चन। दाम लगाना का अर्थ है मूल्य आंकना। तोते की तरह आंख फेरना का अर्थ है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। 33वां क्वेश्चन है कि दिन को दिन और रात को रात न समझना का अर्थ है कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। आगे है पौ 12 होना का अर्थ है लाभ ही लाभ होना। 35वां क्वेश्चन है मखमली जूते मारना का अर्थ है मीठी बातों से लज्जित करना। 36वां क्वेश्चन है रीढ़ टूटना का अर्थ है आधार ही न रहना। शैतान की आंत का अर्थ है बहुत लंबी वस्तु। 38वां क्वेश्चन है सुबह शाम करना का अर्थ है टाल मटोल करना। सूरत नजर आना का अर्थ है बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। हाथ ऊंचा होना का अर्थ है दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। 41वां क्वेश्चन है कि बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बहुत परेशान करना। नाक में दम कर देना अर्थात बहुत परेशान करना। अंगूठा चूमना का अर्थ है खुशामद करना। 43वां क्वेश्चन है अक्ल का पुतला का अर्थ है बहुत बुद्धिमान। गागर में सागर भरना का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है क्षमता से अधिक व्यय करना। 46वां क्वेश्चन है जौहर खुलना का अर्थ है भेद का पता लगना। 47वां क्वेश्चन है ढपोर शंख का अर्थ है बेवकूफ। दिल पक जाना का अर्थ है अत्यंत पीड़ित होना। 9-2-11 होना का अर्थ है रफू चक्कर होना। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है बहुत परेशान करना। 51वां क्वेश्चन है पेट में दाढ़ी होना का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है काम निकलने के बाद सोचना। विहंगम दृष्टि का अर्थ है सरसरी दृष्टि। भयभीत होना के लिए सही मुहावरा है कलेजा धक धक करना। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा है ऊंट के मुंह में जीरा। पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा है ऐसी तैसी हो रही है। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है बेमेल या बेढंगा होना।
कूलर का फूल होना अर्थात कभी कभी दिखाई देना। घाट घाट का पानी पीना अर्थात बहुत अनुभवी होना। टिप्पस लगाना का अर्थ है सिफारिश करना। मधु जहर का घूंट पीकर रह गई। यहाँ जहर का घूंट पीकर रह गई, इसका अर्थ है क्रोध को नियंत्रित करना। वीरू और जय में चोली दामन का साथ है। रेखांकित मुहावरा का अर्थ है एक दूसरे पर निर्भरता। चोली दामन का साथ अर्थात एक दूसरे पर निर्भरता। आगे है कि राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया। यह आग में घी डालने का अर्थ सही, आग में घी डालने के लिए सही मुहावरा है उत्तेजित करना। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा है कंगाली में आटा गीला। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा है तिलांजलि दे दी। सुखी दुखी सुदामा को द्वारका में आए देख श्री कृष्ण ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। अंधे की लकड़ी का अर्थ है एकमात्र सहारा। अंडे का शहजादा का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन का अर्थ है महामूर्ख। आगा पीछा करना का सही अर्थ है हिचकना। आगा पीछा करना का सही अर्थ है हिचकना। आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का अर्थ है प्रतीक्षा करना। आकाश से बातें का अर्थ है बहुत ऊंचा होना। कांटा बोना का अर्थ है हानि पहुंचाना। कलम तोड़ना का अर्थ है बहुत मेहनत करना। कलम तोड़ना का अर्थ है बहुत सुंदर लिखना। कौड़ी को न पूछना का अर्थ है निकम्मा समझना। गाल बजाना का अर्थ है डिंग हाँकना। घर 77वां क्वेश्चन है घुटने टेक देना का अर्थ है हार मानना। घर बसाना का अर्थ है विवाह करना। चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है बहुत अधिक लज्जित होना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है घबरा जाना। ठन ठन गोपाल का अर्थ है कंगाल। तालू में जीभ न लगना का अर्थ है चुप न रहना। बांसुर उछलना का अर्थ है प्रसन्न होना। भार झोंकना का अर्थ है व्यर्थ समय नष्ट करना। मूछ मुड़ाना का अर्थ है हार मानना। लंगोटी में भाग खेलना का सही अर्थ है दरिद्रता में आनंद मनाना। सीधे मुंह बात न करना का अर्थ है घमंड करना। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। इस यहाँ हाथ पीले करने का सही अर्थ है विवाह करने का। मेरा बेटा आशीष मेरे आँखों का तारा है। इस मुहावरे का
इस आंखों का तारे का सही अर्थ है कि वह बहुत प्रिय है। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। यहाँ अपना उल्लू सीधा करने का सही अर्थ है स्वार्थ पूर्ति। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है आस्तीन का सांप। बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। यहाँ सारा काम रुक गया शब्द के लिए सही मुहावरा है गुड़ गोबर करना। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। यहाँ लेखन अति उत्तम है के लिए सही मुहावरा है कलम तोड़ना। बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने घर सिर पर उठा लिया। अंधों में काना राजा का अर्थ है अज्ञानियों में अल्पज्ञान व्यक्तियों का सम्मान होना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। अंधेर नगरी का अर्थ है जहां अन्याय की जगह। आग में घी डालना का अर्थ है किसी के क्रोध को भड़काना। आड़े समय पर काम आना का सही अर्थ है मुसीबत में सहायक होना। ईमान बेचना का अर्थ है अपने कर्तव्य से हट जाना। काठ का उल्लू का सही अर्थ है मूर्ख। द्रौपदी का चीर का अर्थ है कभी समाप्त न होना। भागीरथ प्रयत्न का सही अर्थ है असाधारण प्रयत्न। भीष्म पितामह भीष्म प्रतिज्ञा का सही अर्थ है दृढ़ प्रतिज्ञा। खून पानी होना का अर्थ है कोई असर न होना। अतरियों में बाल पड़ना का सही अर्थ है बहुत हंसना। अतरियों में बल पड़ना का सही अर्थ है बहुत हंसना। अंगूठा दिखाना का अर्थ है मना इनकार करना। उल्लू सीधा करने का अर्थ है अपना काम निकालना। माथा ठनकना का सही अर्थ है अनिष्ट की आशंका होना। और ठिकरा फूटना का अर्थ है किसी के सर का झूठा दोष लगना। उलटफेर होना का अर्थ है परिवर्तन होना। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ है देखने में सीधा किंतु चालाक होना। पापड़ बेलने का अर्थ है पापड़ बेलना का अर्थ है मुसीबत उठाना। कान का कच्चा होना का अर्थ है बहुत सुनी बातों पर विश्वास करना। 19-20 होना का अर्थ है बहुत कम अंतर होना। पानी न मांगना का अर्थ है तत्काल मर जाना। 117वां क्वेश्चन है कलेजा होना का अर्थ है हिम्मत होना। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है हैरान होना। आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ है अभिमान करना। कूप मंडूक होना का अर्थ है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। गुड़ गोबर करने का अर्थ है बनाया काम बिगाड़ना।
न 3 में न 13 में का अर्थ है किसी काम का न होना। कान काटना मुहावरे का अर्थ है चतुर होना। तलवार की धार पर चलना का अर्थ है कठिन कार्य करना। चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है तो निर्लज होना। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है अनुभव होना। सफेद झूठ का अर्थ है पूर्णतः असत्य। पत्थर की लकीर होने का अर्थ है अमिट होना। डोरे डालना का सही अर्थ है प्रेम में फंसाना। उंगली पर नाचना का अर्थ है थोड़ा सा सहारा नहीं, किसी की इच्छा अनुसार चलना। उंगली पर नाचना अर्थात किसी की इच्छा अनुसार चलना। हाथ का मैल का सही अर्थ है तुच्छ वस्तु। डिंग हाँकना का अर्थ है शेखी बघाड़ना। निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? दूर के ढोल सुहानी। दूर के ढोल सुहानी ये लोकोक्ति है। आंखें चुराना का सही अर्थ है कतराना। माथा ठनकना का अर्थ है शक हो जाना। आसमान से बातें करने का अर्थ है बहुत ऊंचा। हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ है घना अंधेरा होना। थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है तो इससे अभिप्राय यह है कि वो व्यक्ति सिद्धांतहीन व्यक्ति है। पानी में आग लगाना मुहावरा का अर्थ है असंभव कार्य को संभव कर डालना। तो इसके साथ ही हमारा मुहावरा चैप्टर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।